आपने बोला कि आपके जो सबसे नजदीक वाला चैप्टर है इसमें वो हनुमान जी वाला है। जब मैंने 24 अध्याय देखे, विषय सूची देखी, तो इसमें अध्याय नंबर 5 E+R=O, ये इसने मेरा ध्यान आकर्षित किया और इसको मैंने सबसे पहले पढ़ा चैप्टर को। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बातचीत करते हैं। और मुझे बहुत ये एक बिल्कुल अलग सी चीज़ लगी, और जब मैंने अपनी ज़िंदगी पे भी इसको लागू करके देखा तो मुझे लगा कि यार बहुत वैलिड है, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं चेक करता है और फिर लगता है कि यार 100% सही है। तो E+R=, इस अध्याय के बारे में थोड़ा बताएं सर। इस किताब में सबसे पीछे आखिरी के बिल्कुल पेज पर सबसे उसको उलट दें तो एक कोट लिखा है मैंने, वो मेरी जिंदगी का शायद सबसे अच्छा कोट है जी। और वो किसी जयपुर के प्रोग्राम में मेरे मुंह से स्वतः ही निकल गया कि घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। इस कोट को जब मैंने ये पढ़ा तो इसको आपके नाम के साथ मैंने 10 बार तो जरूर कोट कर दिया। अरे 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 अरे, अद्भुत है ये अपने आप में। जयपुर के एक इवेंट में मेरे मुंह से निकल गया। स्टेज पे कभी कभी निकल जाता है आपके मुंह से, बहुत कुछ निकलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कल्ट हो जाती हैं कि फिर यार फिर दोबारा नहीं बोली जा सकती। कि घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। तो ई तो है घटना, जिसको बोलते हैं इवेंट, राइट। और आर जो है उसमें रंग भरना, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, और ओ है उसका आउटकम। कि घटना आपके हाथ में नहीं है, इवेंट कुछ भी हो सकता है। आपके घर में प्रॉब्लम हो गई, आपकी टीम खराब हो गई, कोई भी नकारात्मक बात आपके साथ हो गई, अब उस पर आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करता है कि आउटकम कैसा आएगा। कभी कभी क्या होता है, छोटी सी घटना में हमारा रिएक्शन इतना खराब होता है कि घटना तो तिल मात्र की होती है और रिएक्शन इतना हमारा खराब होता है कि आउटकम और बर्बाद हो जाता है। झगड़े हो रहे हैं रोड पे, हाँ, मतलब छोटी सी बात थी, 2 गाड़ी का बम्पर लग गया, अब दोनों उतर गए, गाली गलौज होगी, इतने में मर्डर हो गया। मतलब बम्पर को ठीक कराने की कीमत 500 रुपए थी, आदमी चला गया। घटना इतनी सी थी, लेकिन रिएक्ट किया रिस्पॉन्स करने की बजाय, आउटकम खराब हो गया। इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। प्लीज। अब जब शूर्पणखा रावण के पास भागती हुई आई ना कि मेरी नाक काट दी, अब ये घटना है एक जी, ठीक, कि कोई गया, उसकी नाक कट गई, अपने भाई को कंप्लेंट कर रही है कि मेरी नाक कट गई, ये घटना है। अब इसका रिस्पॉन्स क्या है? अब रावण ने इसका रिस्पॉन्स ऐसे दिया कि बहना छोड़ूंगा नहीं, जिसने तेरी नाक काटी है उसको तो मैं दिखाता हूं अब। ये है रिस्पॉन्स। आउटकम में क्या हुआ? पूरा कुल समाप्त हो गया। ठीक। रिस्पॉन्स ऐसा भी हो सकता था कि वो शूर्पणखा से पूछ लेता कि तू वहां करने क्या गई थी। मतलब काउंटर क्वेश्चन पूछता ना कि तू क्या करने गई थी वहां, बता, सच बता, वहां तुम्हारे बीच में हुआ क्या। ये क्रॉस चेक करने दे मेरे को। हाँ, मुझे एक बार पता कर लेने दे कि मेरे वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लूं, जिन्होंने तेरी नाक काटी है, कि उन्होंने नाक काटी क्यों। तो अगर ये 3 सवाल पूछ लेता कि वहां हुआ क्या, तू वहां करने क्या गई थी, एक बार मैं उसका पक्ष भी जान लूं, तो रिस्पॉन्स बहुत बेहतर होता। रिस्पॉन्स में मां का हरण नहीं होता और आउटकम कैसा होता? राज करता। लेकिन उसका रिस्पॉन्स कैसा था? वाहियात। घटना तो सिंपल थी, लेकिन रिस्पॉन्स वाहियात था, तो आउटकम में कुल समेत मारा गया। अब दूसरा उदाहरण लो। द्रौपदी ने दुर्योधन को पानी में गिरते देखकर बोला, अंधे का बेटा अंधा। यह भी घटना है। यस, अंधे का बेटा अंधा। अंधा। अब उसका रिस्पॉन्स कैसे आया? उसने बोला, जब मौका मिलेगा तुझे बताऊंगा मैं। उसने चीर हरण किया। आउटकम क्या हुआ? 100 भाइयों समेत खत्म, समाप्त। रिस्पॉन्स ऐसा भी हो सकता था कि उसके बोलने से थोड़ी ना तू अंधा हो गया। भाई, उसने अंधा बोल दिया, उसके बोलने से तू अंधा नहीं हो जाता था भाई। अब आपको किसी ने गधा कहा, किसी के गधा कहने से तो आप गधा नहीं होते ना, लेकिन जैसे तुमने बाजू चढ़ाई कि तुझे बताता हूं अब हुए तुम गधे। तो रिस्पॉन्स ये होना चाहिए था कि तेरे अंधा कहने से मैं अंधा नहीं होता यार। बड़ा कूल सा रिस्पॉन्स है। आउटकम क्या होता? कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रिस्पॉन्ड क्या था कि तुझे बताता हूं मैं। अब तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, आपकी ऑडियंस पागल हो जाएगी सुनकर, प्लीज। तीसरा एग्जाम्पल इसका यह है कि इवेंट इतना खतरनाक है और रिस्पॉन्स देखना फिर आप। इवेंट ऐसा है कि सौतेली मां राम को कहती है 14 साल के लिए चला जा। सौतेली मां, बायोलॉजिकल मां भी नहीं जी, 14 साल के लिए चला। कितना खतरनाक इवेंट है। निरपराध आदमी जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको बोला जा रहा है तो 14 साल के लिए चला जा। अब रिस्पॉन्स देखो। उसने कहा, मां बस इतनी सी बात। आउटकम देखो कि वो एक राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में कन्वर्ट होके लौटे 14 साल के बाद। ये है आउटकम।
और आउटकम इवेंट की वजह से डिटरमाइन नहीं होता, आउटकम रिस्पॉन्स की वजह से डिटरमाइन होता है। अब 3 आपको मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए, पहले 2 में रिस्पॉन्स इतना वाहियात था, कुल समाप्त हो गया, और तीसरे में रिस्पॉन्स इतना शालीन था कि आज युगों बाद भी भगवान राम की चर्चा होती है सिर्फ उस एक रिस्पॉन्स के कारण। अगर वो अटक जाते उस दिन कि मैं नहीं जाता, मैं कैसे चला जाऊं, गृह युद्ध हो जाता, लेकिन रिस्पॉन्स इतना शानदार था कि अरे भरत बना मैं बना एक ही बात है। देखो कमाल हो गया है। सारा खेल उस आर का है वत्स साहब, जो ई के बाद आता है।